ओम नारायणमसिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। कुर्सी कर दो बाहर, कुर्सी कुर्सी उठा के बाहर कर दो, कुर्सी को उठा के बाहर कर दो। श्री राम जय जय राम। कुर्सी उठा के बाहर नहीं रख सकते, उधर रख दो ना उठा के। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पवे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम।
श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र। कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभु, वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभु। राय जनक अष्टावक्र महाराज से एक प्रश्न करते हैं। एक मंत्र में 3 प्रश्न करते हैं। इसके बाद में पूरे अष्टावक्र महागीता में कोई प्रश्न दोबारा नहीं किया। भगवत गीता में तो इतने प्रश्न अर्जुन करता है, भगवान समझाते हैं। एक ही बार पूछा, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव। 12 साल के बालक थे। राजनक कोई 50 साल के थे। तो कथम ज्ञानम अवाप्नोति, भगवान मैं कैसे ज्ञान को प्राप्त करूं, ज्ञान कैसे प्राप्त होता, कथम मुक्तिर भविष्यति, और हमारे मुक्ति कैसे होगी, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे वैराग प्राप्त करें, कैसे ज्ञान होगा और कैसे मुक्ति होगी। आप रामचरितमानस पढ़ते हो, धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म करने से वैराग, विरति वैराग दो, वैराग से योग, और फिर उसके बाद ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर, वैराग्य होगा तभी ज्ञान होगा। बिना वैराग ज्ञान नहीं सरस है। बिना वैराग के ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना मुक्ति होने की तो कोई संभावना ही नहीं। तो सबसे पहले वैराग, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। हम कल आपको राय जनक और अष्टावक्र का एक आख्यान सुना रहे थे, जिसमें एक प्रसिद्ध कथानक है कि राय जनक को क्षण भर में ज्ञान हुआ था। घोड़े की रकाम पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था, वो कल अधूरा रहेगा, तो मैं पहले उसको पूरा करके फिर इस विषय में आता हूं। घोड़े की रकाम में पैर डालते डालते ज्ञान, कैसे ज्ञान हुआ कल सुन रहे थे। जब दरबार में पहुंचे, अष्टावक्र महाराज प्रश्न उत्तर चल रहे थे,
तो पूछ रहे थे राजनक, ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र महाराज ने बताया ना, ये सत्य है ना वो सत्य है। जो तब था वो अब नहीं, जो अब है वो तब नहीं। पहले सत्य की परिभाषा जानो। सत्य त्रिकालावादित्वम, इस सत्यत्वम, तीनों कालों से जो आबादी सत्ता है, जो त्यों काल एक रस रहे, जो सत्ता तीनों काल में एक रस रहती है, जो कालों का काल भयंकर, समरय ताई शारदा शंकर। तो कालों का भी आदिकाल है, महाकाल है, शारदा शंकर जिसकी उपासना करते हैं, जो तीनों काल में रहता। तब था वो अब नहीं है, अब है वो तब नहीं था। सपने तो भिखारी था, अब तो भिखारी नहीं है। तेरा भिखारीपन सच्चा होता तो अब भी भिखारी होता। और यदि तू राजा बना बैठा है, राजापना सच्चा होता तो सपने भी क्यों मांग रहा था? सत्य तो तीनों काल में होता है। सपना अब भी हो तो हम सपने को सच्चा बोलेंगे। अब तो सपना है ही नहीं, अब तो भिखारी है ही नहीं। और यदि राजा हमेशा रहता हो तो नहीं भीख मांग रहा था, भटक रहा था, रो रहा था, गिड़गड़ा रहा था, न ये सत्य है न वो सत्य है। तो पूछा भी सत्य क्या है? अष्टावक्र बोले, जो दोनों का दृष्टा है, साक्षी है, आश्रय है। दोनों का दृष्टा, साक्षी, जानने वाला, प्रकाशने वाला। जो जागृति में जगत को जान रहा है, वही सपने में सपने को देखता है। आप थोड़ा विचार करें। सपने में जिसने सपना देखा था, वही जागृति में जगत को जान रहा है, कोई दूसरा है। आप सपना देखते हो कि सपना देखने वाला था, वही जागा हुआ जगत जान रहा है कि कोई दूसरा है। बोलो, अगर दूसरा होता तो सपने वाले पूछते, भैया तुमने क्या क्या सपना देखा था? दोनों को जानने वाला, न जागृत ज्ञान होता न सपने का, दोनों का आश्रय, जिसके बिना न जागृत होता न सपना होता। का सत्य तू है, न तू राजा है, न तो भिखारी है, न जागृत वाला है, न सपने वाला है। दोनों का दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक तू सत्य है। और तेरे बिना न जागृत हो सकता न सपना। राजा ने कहते, गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना मिथ्या है, आप कहते हो जगत मिथ्या है, ये जागृत मिथ्या, इसको कैसे जान? अष्टावक्र बोले, महाराज जगत मिथ्या तब लगा जब उससे जाग गए। सपना तब तक सांचो ला गए जब तक आप नहीं जागे। जब तक आप जागते नहीं हो तब तक सपना सच्चा ही लगता। तुम जाग गए। राजन कहते, गुरुदेव एक बात समझ में आ गई, सपना मिथ्या, जगत को मिथ्या कैसे जानो, जागृत को? अष्टावक्र बोले, जागृति भी मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है, ये भी सपना है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, एह जग जामन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह की रातें सब सोए पड़े, प्रपंच का वियोग रखने वाले विवेकी पुरुष जागते हैं। एह जग जामन जागे योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अष्टावक्र कहते, महाराज एक सपने से छूट के दूसरा सपना पकड़ लिया। जगत को मिथ्या करने जरूरत नहीं, जरूरत है जागने की। जागने के बाद में सपने को मिथ्या करना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, जाग गए बात खत्म। इस जगत से जाग जाओ, अपने आप जगत मिथ्या हो जाएगा।
और जागने सोने की पहचान, जिसको परमात्मा सच्चा लगे, परमात्मा सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है, जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना है, वो जागा हुआ। और जिसे लगे कि दुख भी सच्चा है, भय भी सच्चा है, मौत भी सच्ची है, जगत भी सच्चा है, जाने भगवान है कि नहीं, वो सोया हुआ। सोने जागने कल सुन चुके थे अच्छे ढंग से। अंत में राजा जनक से बोले, साहब मुझे स्पष्ट बोध चाहिए। सोने जागने की बात कल हो चुकी पूरी, मूल विषय पे आते हैं। हमें स्पष्ट बोध चाहिए। अष्टावक्र कहते, महाराज स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, तो तुम्हें स्पष्ट बोध होगा। राजा का जनक कहते, गुरुदेव आज से तन आपका, मन आपका, धन आपका, हाथी घोड़ा माल खजाना सब कुछ आपका। पंडित बुला के संकल्प करते हैं, गुरुदेव आज से तन आपका, मन आपका, धन आपका, ये पूरा राज्य आपका, सारा दान कर दिया। अब राजा जनक ने विचार किया, विद्वान थे, समझदार थे, विवेकी पुरुष थे, कि जब हमने दान कर दिया, अब यहाँ का अन्न खाना, जल पीना तो पाप काम, दान हुई दी हुई चीज को उपयोग करना ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। दान दे दिया, दे दिया। ऐसा विचार करके राजा जनक घोड़ा लाते हैं और घोड़े पर सवार होकर सोचते हैं कि राज की सीमा से बाहर चले जाएं, यहाँ रहना, यहाँ खाना पीना मेरे लिए अब पाप होगा, क्योंकि दान दी हुई चीज को दोबारा प्रयोग करना तो गलत होता है, मर्यादा खिलाफ है, धर्म के विपरीत है। ऐसा विचार करके राजा जनक घोड़ा लाते। अब आप नक्शा बनाने ला। क्षण भर में कैसे ज्ञान हुआ था, घोड़े के रकाम पैर डालते डालते राजा जनक घोड़ा लिए खड़े, घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़े, एक हाथ घोड़े की पीठ पर और एक पैर रकाम में, एक पैर जमीन पर। एक पैर पे जमीन रखा, एक पैर घोड़े के रकाब में, एक हाथ पीठ, एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर, तो एक घोड़े के रकाब में, जमीन पे। उसे चढ़ने वाले थे, चढ़ने वाले थे, इतने में दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र महाराज ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहते, गुरुदेव हमने सारा राज्य दान कर दिया है, इसलिए मैं राज्य को छोड़कर और सीमा से बाहर जा रहा हूं, राज्य को मैं छोड़ रहा हूं। अष्टावक्र बोले, महाराज ये बताओ तुमने हमें तन समर्पित किया कि नहीं? कि हाँ गुरुदेव बिल्कुल कर दिया। जब तन हमको समर्पित कर दिया है, तन मेरा हो चुका है, इसको ले जाने वाला कौन होता? तो भाई जब तन मन धन सब कुछ दान किया, तन तो मेरा हो चुका, इसमें तो मेरा अधिकार है। तेरा अधिकार कहां से? कहां तो लगाम हाथे में रहेगी, पीछे वाला हाथ पीछे भी रह गया, रका वाला पैर रका में, जमीन वाला जमीन पर। ज्यों के त्यों। अब जो चीज मेरे ने कैसे उपयोग करूं? आप ईमानदार आदमी हो, बाजार में जाते हो, कितने भूखे प्यासे हो और तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, तो किसी की चीज उठा के खाना शुरू कर दोगे क्या? बोलो, इधर से कैसे हो सकता है? हमारी चीज ने हाथ नहीं लगा सकते। ईमानदार से, बेईमानी को तो नहीं कहता, हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह से जो वस्तु मेरी नहीं तो नहीं, लगाम हाथ के हाथ में,
पीठे वाला हाथ पीठे पर, रकाब वाला रकाब, जमीन वाली जमीन। जब मेरी चीज है ही नहीं, इसको कैसे उपयोग करूं? फिर बड़ी सावधानी से कहते, देखो गुरुदेव आज्ञा पालन कर रहा हूं, अब तो स्पष्ट बोध होने चाहिए। अष्टावक्र बोले, महाराज देवता, मन तुमने हमें समर्पित किया कि नहीं किया? कहते गुरुदेव पूरा कर दिया। जब अष्टावक्र बोले, जब मन हमको समर्पित कर दिया तो पूछने ख्याल कहां से आया? ये तेरा नहीं, मन मेरा हो चुका। खबरदार, इसके मन के द्वारा जरा वृत्ति बनाई, जरा भाव बनाया, जरा ख्याल किया, तेरा सर्वनाश हो जाए। मन मेरा और तू विचार तू करे, तन मेरा हो चुका, तो इसको चलाने फिलाने सोच रहा है। एक भी नस नाड़ी हिल गई, एक ही विचार है, मेरा मन क्यों तू उपयोग किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तन स्थिर था ही, और जैसे मन ठहरता है एकदम समाधिस्थ हो जाते हैं, सर्वोपस्थ हो जाते हैं। और कथा कथी 3 दिन 3 रात राजा जनक और घोड़ा अष्टावक्र उसी पोज में बने रहे। जो वस्तु मेरी नहीं तो नहीं, यहीं पर गुरु शिष्य का संबंध काम करता है। आप जब भी सुनते हो बच बच के सुनते हो, जिसमें गुरु भाव नहीं है, भरोसा नहीं है, तो तुम्हारी बुद्धि की जितनी क्षमता होती वो तो ग्रहण होते, बाद बाकी बास हो जाता कि भरोसा नहीं, जो बोला जा रहा पूरा सच्चा है कि नहीं है। तो जितनी समझ में आई समझ लो, कि इतनी समझ के बाद बाकी फेंक दिया। और जहां गुरु से संबंध होता है, यहां जिसमें पूर्ण रूप से गुरु भाव होता, संबंध माने ये कोई नहीं कोई दीक्षा लेकर बैठने गए हो, गुरु में, ज्ञानी में इतनी भरोसा होता है जितना भगवान पे, इतना जब भरोसा होता है तब बुद्धि हट जाती है। बुद्धि की परे ले जाने के लिए बुद्धि को हटाना जरूरी पड़ता। आप यहां बैठे हो, कोई अपरिचित आदमी आ जाए और बोले कि तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरुजी आए या फलाने मेहमान आए, आप भी शंका करोगे, पता नहीं झूठ बोल रहा है, पता नहीं धोखाधड़ी हो, पता नहीं पहचानता हो, जाओगे तो भी शंका करते। और तुम्हारे पति आ जाए, पत्नी आ जाए, बेटा आ जाए, बाप आ जाए और कहीं गुरुजी आए, तो आप शंका करोगे, चल पड़ोगे? चल पड़ेंगे, शंका वाली बातें नहीं। पहली बात इन्हें पक्की पहचान है, और दूसरी बात जो बता रहे हमारे हित की ही होगी। इस तरह से जहां गुरु से संबंध होता है अंदर से बुद्धि गिर जाती। बुद्धि जब गिर जाती है, जो कहा जाता सीधा हृदय पहुंचता है। अब वो सोचता रहे कि सच बोल रहा झूठ बोल रहा, कैसे बात बने? जब लगता है बताने वाला पक्का कन्फर्म है, 1% भी इसमें शंका वाली बात नहीं है, 100%, और जो बता रहा हमारे हित का है, तब बुद्धि हटती है। तब बुद्धि हटती है, और जैसे बुद्धि हटती है तैसे हृदय में प्रवेश करती बात, और हृदय में प्रवेश करते संत ज्ञानी गुरु तुमको कुछ भी बना दे, देह से, जीव से, आत्मा ब्रह्म कुछ भी। देखो सोना होता है, धातु होती है, और सोना जब पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, धातु रूप में जब पिघला हुआ होता है, तो फिर आप उस सोने को किसी में ढाल दो, कुंडली बनाओ, अंगूठी बनाओ, नथनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, जब द्रवीभूत हो जाता, पिघला होता है। इसी तरह जब हृदय पिघल जाता है तो संत ज्ञानी गुरु तुम्हें कुछ भी बना दे। हृदय से, अंदर से तो आप अपने देह बने बैठे, हृदय तो बदलता, शरीर थोड़े बदलता। कोई ब्रह्म ज्ञानी की ऐसा तो है नहीं कि 2 की जगह 4 हाथ हो जाते हो, या बहुत कोई दिमाग ज्यादा बढ़ जाता हो,
या शरीर में ताकत आ जाती नहीं, हृदय जो भाव है, देहास्म भाव, देह भाव हटकर ब्रह्म भाव उदय हो जाता, बुद्धि हट जाती है। संत ज्ञानी गुरु जो चाहे बना देते हैं। ये स्थिति अष्टावक्र राय जनक की थी। जब बुद्धि ठहर गई, समाधिस्थ हो गए। 3 दिन 3 रात बाद में अष्टावक्र बोले, महाराज अब क्या जानना चाहते हो, क्या तुम्हारी जिज्ञासा है? कहते गुरुदेव कोई जिज्ञासा नहीं, हमें जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल गया, अब मेरी जिज्ञासा पूर्ण है। अष्टावक्र बोले तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण है तो हमें इस राज्य क्या करना? ये राज्य तो धन दौलत तो सत्य के पसिंगे के बराबर नहीं, हमें तो खाली जिज्ञासा पता लगाना था। ये राज्य अपना संभालो, इसको चलाओ, हमें राज्य के कूड़ा कबाड़ा क्या करेंगे? राजनक बोले गुरुदेव अब हमने दान कर दिया तो कर दिया, अब इसको हम नहीं चला सकते। तो वे पीछे तक आवाज सही पहुंच रही है? पीछे आवाज सही आ रही? ठीक, अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, दे दिया दे दिया। अष्टावक्र बोले फिर गड़बड़ शुरू कर दिया। जो राज कहता तुम्हारा है, ठीक, राज्य मेरा हो गया, और जिस तन से चलाएगा वो तन भी तो मेरा है, तेरा मन भी मेरा है, और तेरी बुद्धि भी मेरी है, तेरा राज्य मेरा है, तेरा तन भी मेरा है, तेरा मन भी मेरा है, तेरी बुद्धि भी मेरी है। तो मेरे तन मन बुद्धि द्वारा मेरा चलने तो होता कौन? ना तो तन है, ना तो मन है, ना तो राज्य चलाने वाला है, तू करने वाला काम। तन भी मेरा, मन भी मेरा, राज में चलने दे। राय जनक पूरा राज चलाते रहे, लेकिन कभी बंधे नहीं। ना कुछ हंस के सीखा है और ना कुछ रो के सीखा है। जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, मेरा ये लेने वाला कहे उठा विमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हर से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ऐसी जिज्ञासा हो राजा जनक जैसे तो फिर ज्ञान होने में दिन लगे, क्षण भर में ज्ञान। घोड़े रकाम पैर डालते डालते ज्ञान। राजनक विदेह कहलाते थे, देर सही तो विदेह विदेह कहलाते थे। एक बार एक संत आए, उन्हें भाई आप विदेह कैसे हो? आप तो राजा हो, राज चला रहे, सेना है, फौज पाटे, रात दरबार, विदेह कैसे? हमें इसका उत्तर चाहिए। कहते ठीक है, उत्तर तुम्हें सुबह मिल जाएगा, अभी आराम करो, विश्राम करो। राजमहल में भेज दिया। राजमहल में सुंदर व्यवस्था थी, पूरा रुकने व्यवस्था राजसी ठाट बात। सेनापति लेकर गया और ठीक समय जब भोजन का टाइम था तो भोजन के लिए सेनापति खुद बुलाने गया। उसने कहा महाराज भोजन करने चलो, और एक मैसेज है, सूचना है राजा ने, वो आपको हम सूचना सुना देते हैं। कहते बताओ क्या सूचना है? सेनापति बोला महाराज ने तो आप उत्तर देने को सुबह बोले दिए 8 बजे, तो उन्होंने एक सूचना ये भेजी है कि जो संत हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं इनको सवेरे 8 बजे फांसी लगा दी जाएगी, सजाए मौत। संत बिगड़ गया, ये कैसे? ऐसे कौन सा अपराध हमने कर दिया?
हमने यही तो पूछा था कि तुम विधेय कैसे हो। तो ऐसे ही कोई अपराध हो गया जिसमें मृत्यु का दंड दिया जाए? क्यों दिया जाए, क्यों दंड? सेनापति कहे देखो भाई महाराज मुझे पता नहीं, जितना आदेश था हमने बता दिया, ये तो महाराज जाने। अब भोजन लेकर गया, भोजन कराया, बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन बने 56 प्रकार के। अब भोजन करा के फिर उसी महल में छोड़ दिया। सुबह संत 8 बजे का टाइम था कि भी चलो हमें उत्तर मिलेगा। संत सुकड़े सुकड़े, न नींद आई न आलस, मुरझाए मुरझाए सूर्य मरने की स्थिति। आते आते प्रश्न पूछना तो भूल गए। कहने महाराज पहले ये बताओ हमें सजा मौत की किस बात, हमारा अपराध क्या? आखिर ये तो बताना पड़ेगा आपको। आखिर हमने इतने पूछा कि आप विधेय कैसे हैं, इतना कोई अपराध होता है जिस सजा मौत दी जाए? पहले ये बताओ, बाद में उत्तर देना। राजा जनक बोले कि कोई पहले ये बताओ नींद आई कैसे तुम्हें? ठीक नींद आई कि नहीं आई? भोजन में रसोईया नमक डालना भूल गया था, भोजन कैसा स्वाद था? भोजन क्या क्या भोजन तो हमें ये भी पता नहीं, भोजन क्या था, किया कि नहीं किया। नींद को तो पता ही नहीं चला, भोजन कोई स्वाद पता नहीं। पहले बताओ मारना किस विषय में, मौत सजा क्यों? राजा जनक कहने लगे कोई मौत सजा नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो तुम्हें पता चल गया कि सुबह 8 बजे मार दिया जाएगा तो भोजन स्वाद कहां चला गया? जिसे पता हो कि कल मरने वाले हैं तो भोजन में कोई स्वाद मिलेगा, कोई रस मिलेगा? कहते हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्षण भर में ज्ञान हुआ, पूरी जिज्ञासा लेकर। तो यहां पर शुरुआत जो की जाती है ये तो थोड़ा सा मेन थॉट वाला हो गया। शुरुआत यहां से होती है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, भगवान कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें। कथम मुक्तिर भविष्यति, और कैसे हमारे मुक्ति होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। वैराग, वैराग माने राग रही। एक होता राग, एक होता वैराग, एक होता वीतराग। राग रहित आसक्ति का टूटना, वैराग। कैसे वैराग्य हो, कैसे ज्ञान हो। लोग ज्ञान वाले कौन सी बात, दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लो, ज्ञान तो वही नहीं। कैसे होगी मुक्ति? मुक्ति को थोड़ा समझ लें, मुक्ति होती क्या है। देखो मोटा मोटा तो मुक्त माने छूटना। ऐसे तो कोई जेल में होता, कह दी उसे कहता उसको भाई मुक्त कर दिया गया, वहां से जेल से मुक्त हो गए। कोई सर्विस करता है, कहता हम सेवानिवृत्त हो गए, हम वहां से मुक्त हो गए। कोई जिम्मेवारी लेते हो आप, कहते हम मुक्त हो गए। मुक्ति माने क्या है? छूट जाए। काहे छूट जाए? अपनेपन से, परायपन से, जन्म से, मृत्यु से, जन्म से, मृत्यु से। इसलिए हमारे जीवन मुक्त बोला जाता। जीवन मुक्त जो अर्थ, एक तो जीते जी मुक्त, एक जिस जीवन से मुक्त, इस जन्म से मुक्त। मुक्ति को संत कहते हैं महामृत्यु। मुक्ति माने पूरा मर जाना। जितना आप मुक्ति सुनते हो ना, एक साहित्य होती है, एक सामीप्य होती है, सालोक्य होती है, भगवान के पास रहना, भगवान के साथ रहना, भगवान के लोक में रहना। लेकिन वेदांत कहता है जीवन मुक्ति, इस जीवन से मुक्त, इस जन्म से मुक्त। तो महामृत्यु क्यों बोला जाता है? देखो ये मौत जिसको आप मौत कहते हो, तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि शरीर छूटना है, दोबारा जन्म मिलेगा भाई।
जिस तरह से कर्म किया होगा उसी के अनुसार दोबारा जन्म मिल जाएगा। तो मनुष्य कहता ठीक है भाई, इस जन्म में हमें नहीं कर पाए साधना, अगले जन्म में कर लेंगे। इसको मौत बोलते हैं। लेकिन इतना भरोसा होता है कि शरीर छूटने के बाद में हमें शरीर मिलेगा जरूर, कहीं भी मिले, अब कैसा मिले। अब ये भी है कि शरीर मिला, इसके पहले भी कोई शरीर रहा था। जो आप शरीर लिए बैठे उसके पहले भी कोई देह रहा होगा, और शरीर छूटेगा तब भी देह रहेगा। आदमी कहते कोई बात नहीं, लेकिन मुक्ति जीते जी मुक्ति। मनोनाश वासना क्षय, मन का नाश हो जाए, वासना क्षय हो जाए, जीवन मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहते हैं इस जीवन से, जन्म से, अगर आपको मौत से बचना है, मौत का डर लग रहा है, मौत पसंद नहीं है, तो क्या करो, जन्म ही न हो। अगर आपका जन्म नहीं होगा तो फिर कोई नहीं मार सकता है, और जन्म हुआ तो कोई बचा ही नहीं सकता है। यदि मृत्यु से छूटना चाहो तो जन्म से ही छूट जाओ, जन्म ही न हो। जन्म, और जन्म क्यों होता है? मनुष्य का बीज क्या है? जैसे हर चीज का बीज होता है, इतने बड़े आम हैं, पीपल हैं, बरगद हैं, इनका बीज रख ले सुरक्षित। गेहूं है, चना है, मटर है, और बीज को रख लिया और फिर बो देते हैं, फिर अंकुरित हो जाता, चलता रहता क्रम। बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से बीज, क्रम चलता रहता। चने हैं, बोते रहते हैं। इस तरह से मनुष्य का बीज क्या है? बीज बोलेंगे या कारण बोलेंगे? कारण शरीर जो स्थूल है, इसके भीतर सूक्ष्म है, इसके अंदर मूल का कारण शरीर, बीज बोलते हैं। तो शरीर मिट जाता है, बीज बच जाता है। शरीर मिट गया, माया मरी न मन मरा, और मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, तो कहे गए दास कबीर, बीज बच जाता है। सारे पेड़ काट दिए जाएं, सारे पेड़ मिटा दिए जाएं, बीज बच जाता, फिर उग जाता, फिर खड़े हो जाते। इस तरह शरीर मिट जाए, बीज बचता, जिस कारण बोलते हैं, जो बीज बोलते हैं, तो बीज बना रहता, फिर शरीर ले लेता। और जीवन मुक्त क्या, बीज को मिटा देता। देखो चना होता है, चना होता है, और चने को आप बोते रहे तो अंकुरित होता रहता है। एक भुना चना, चने को भून दिया जाए तो बढ़िया, देखने में बढ़िया पीला पीला होता है, सुगंध बढ़िया देता है, खाने में स्वादिष्ट भी होता है, और उसकी कीमत भी बाजार में होती है। लेकिन एक गड़बड़ हो गया, उस बीज को, उस चने को हम बोए तो अंकुरित होगा, अब अंकुरित नहीं हो सकता, कुछ कर डालो। इस तरह जीवन मुक्त व्यक्ति की ये स्थिति होती है, उसका बीज मिट जाता, सब कुछ रहेगा, सारा व्यवहार जगत में करता है, लेकिन जो बीज है, कारण मिट गया, अब दोबारा जन्म नहीं लेता। और आपने देखा होगा काला सांप कितना भयंकर होता है, अगर खड़ा हो जाए तो लगता है साक्षात काल है, भय के मारे आज हमारे वैसे हो जाओ। लेकिन उसी की जब दांत तोड़ देते जोगी, उसकी विष की थैली निकाल लेते हैं, फिर वो ले आते हैं टोकरी में और तुम्हें दिखाते हैं, बीन बजाते हैं, दिखाते हैं, नचाते हैं उसको। रोजी रोटी धंधा बन गया जोगी का, तुम्हारा खेल बन गया। चलो भाई, सांप देख, सपेरा आया, सपेरा आया। अब उससे डर क्यों नहीं लगता है? अब उससे डरने लगता क्यों?
क्योंकि अब उसके अंदर जहर नहीं रहा, अब उसमें जहर नहीं है, विष वाला दांत टूट गया है, तो फुफकारता भी है, भागता दौड़ता भी है, सारे काम करता है, लेकिन अब जो काल था, काल नहीं खेल बन गया। इस तरह ज्ञानी का जीवन खेल हो जाता, उसका भय, उसकी मृत्यु सब चली जाती, खेल मात्र। और आपने देखा होगा, चावल होता धान, धान होता धान, किसान हाथ होता, बोता रहता, अंकुरित होता रहता, क्रम चलता रहता। धान के बीज को कोई चाहे तो हजारों साल रख सकता है, बो दिया फिर अंकुरित, बो दिया फिर अंकुरित हो गए, फिर धान बन गए। खेत में बोया, अंकुरित हुआ, धान फसल बनेगी, फिर धान निकल आए, फिर रख लिए, फिर बो दिया, चलाता रहता। लेकिन एक बार उस धान को कूट दिया जाए तो क्या निकलता है? चावल और भूसी। अब चावल कितना सुंदर लगता है, सफेद लगता है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन उस चावल को अगर हम खेत में बोते हैं, बीजते हैं, तो अंकुरित होगा नहीं। अब भूसी बोए तो भूसी भी नहीं, मिला के बोए तो कहते मिला के नहीं। अब चाहे उस भूसी के अंदर चावल रख के फेब को चिपका देते हैं, फिर भी अब नहीं अंकुरित होता। एक बार कुट गया तो कुट गया। इसी तरह से आप यहां धान बने बैठे, और ये सत्संग भवन क्या है? गुरु गंगेश्वर वेद धाम क्या है? ये सेलर मिल है, धनकुट्टी है, तुम्हारी कुटाई चल रही है। देह रूपी भूसी और आत्मा रूपी चावल को अलग अलग किया जाता है। एक बार देह रूपी भूसी उतार दिया गया, एक बार जो देह से अलग हो जाता है, देह से अलग जान लेता है, फिर कितना देह में रहे वो फिर कभी देह नहीं हो सकता, फिर दोबारा जन्म नहीं होता। एक बार अगर भूसी उतर गई धान की, तो चावल कीमती कितना हो, देखने में कितना सुंदर हो, स्वाद कितना आता हो, लेकिन अंकुरित नहीं हो सकता। तो एक बार देह रूपी भूसी उतार दी, एक बार तुमने देह से अपने आप अलग जान लिया, फिर देह में रहो। इसलिए जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मलीन। जो ब्रह्मनिष्ठ, जीते जी जिसकी ब्रह्म निष्ठा है, उसको ब्रह्मनिष्ठ बोला जाता, उसको ब्रह्मविद बोला जाता। वेद कहता ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में ब्रह्मविद, ब्रह्मनिष्ठ, जीवन मुक्त। और शरीर छूट जाता है तो ब्रह्मलीन बोला जाता है। ब्रह्मनिष्ठ था वो ब्रह्मलीन हो गया, जीवन मुक्त था विदेह मुक्त हो गया। जो जीते जी ब्रह्म है, तो शरीर छूटने के बाद में कोई देह बन जाएगा क्या? अभिनिष्ठ है ब्रह्मनिष्ठ, तो ब्रह्मलीन होगा, और होगा कहां? अभिमुक्त है, जीते जी, तो शरीर छूटने के बाद कोई बन जाएगा। तो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मलीन, जो ब्रह्मनिष्ठा होती है वही अंत में ब्रह्मलीन हो जाता है। तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। तो मुक्ति क्या है? एक बार एक संत थे, महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता, मस्त रहते थे बहुत पहुंचे हुए, लेकिन उनका अपना जीवन का शैली थी। लोग मिल जाए तो डांट भी देते थे, गाली बक देते थे, डंडा रखते डंडा भी मार देते थे। इतने ब्रह्मनिष्ठा में इतने पहुंचे हुए थे कि इतना उनका सम्मान होता था, इतना उनका प्रचार होता, तो इतने विख्यात हो गए कि राजा तक खबर पहुंच गई। राजा सोचने लगे मैं राजा हूं, मेरी बातें नहीं कोई कहता है,
एक फकीर आ गया, उसके पीछे लोग पड़े, आखिर क्या है जरा मैं भी देखूं। कौतूहल बस गया, जिज्ञासा बस नहीं। राजा को देखा, संत के पास गए, राजा प्रणाम किया, दंडवत की, और संत ने आसन दे दिया, बैठो महाराज। अब संत बैठ गए, सामने उस राजा को बैठा लिया। वो संत बोले, बोलो महाराज, क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते हो, कोई जिज्ञासा हो बोलो। कहते गुरुदेव सब कुछ बढ़िया है, राज्य बढ़िया है, सब ठाट बाट चल रहा है, कोई कमी नहीं है, सेनाएं हमारी बहुत विशाल है, सीमा सुरक्षित है, माल खजाना भरा पड़ा है, किसी तरह कोई समस्या नहीं, थोड़ी सी एक जिज्ञासा है। तो बोलो क्या जिज्ञासा है। राजा बोले, गुरुदेव अगर मन हमारा शांत हो जाए तो बस आनंद आनंद, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, केवल एक कृपा करें, मन शांत कर दें, इसी जिज्ञासा लेकर आप पास आए, हमने बहुत आपका नाम प्रचार सुना है। संत बोले, ठीक है, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। राजा बोले, महाराज बताओ शर्तें क्या। हम तो बताओ सब शर्त पूरी कर सकते हैं, जब राजे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आदेश दें, सब पूरा कर सकते हैं। क्या शर्त। संत बोले, महाराज पहली बात तो है कि आपका मन शांत होने के लिए कल आना पड़े, आज नहीं, कल सुबह आना पड़ेगा आपको, सुबह आपको 5 बजे आना पड़ेगा। अच्छा गुरुदेव ठीक, कल 5 बजे आ जाता हूं। दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त यह है कि आपको अकेले आना होगा, फौज फाटा नहीं चलेगी एक। अच्छा गुरुदेव ठीक, अकेले आता हूं। तीसरी शर्त क्या है कि तीसरी शर्त यह है कि आप अपने मन को साथ लेकर आना, घर में नहीं छोड़ाना। तो ठीक गुरुदेव, वो तो संग रहता, उसमें कौन सी बात। और डंडा उठाया, देखो ये डंडा रखा हुआ, कल तुम्हारे मन को मैं बिल्कुल ठिकाने लगा देता हूं। अब राजा घबराए, सुबह बुला रहे 5 बजे, अकेले बुला रहे, और डंडा भी दिखा रहा है, मस्त पकड़ मारना शुरू कर दिया, तो क्या करेंगे। लेकिन उसे कहने में इतना बल था, इतना दम थी, इतना भरोसा था कि राजा रुक न सका। सुबह 5 बजे पहुंच गए, संत ने बैठा लिया सामने, अपना बैठ गए डंडा लेकर, संत सामने राजा को बैठा दिया, आसन दिया, बैठ गए। संत ने कहा, महाराज तो सुबह भी आ गए, 5 बजे भी आ गए, और अकेले भी आ गए, अब तीसरी शर्त है कि आप मन को साथ ले आए कि घर छोड़ाए। गुरुदेव घर छोड़ने वाली बात, वो तो मन हमेशा साथ रहता। उठाया डंडा, फिर निकालो मैं ठीक करता हूं। भाई मन निकालो मैं ठीक करता हूं। अब राजा सिर पटाए, निकालो, बड़ी समस्या, निकाले कैसे। निकालना तो बड़ा मुश्किल काम। कहा गुरुदेव मैं निकाल नहीं सकता हूं। निकाले कैसे। कि निकाल नहीं सकते हो तो मैं ठीक कैसे करूं। भाई निकालो, हमें दिखाओ कैसा है। राजा कहते दिखा नहीं सकता हूं। संत बोले तुमने देखा है। कहते हमने देखा भी नहीं है। वैसे पागल बनाए, मन को निकालते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, देखा नहीं तो हो गए नहीं, कहा में पागल बनाए। कहने गुरुदेव भाई जान खाए, नचा रहा है, मैं निकाल नहीं सकता हूं, दिखा नहीं सकता हूं, देखा भी नहीं, सब बातें ठीक है, लेकिन मन इतना अंदर से परेशान करा है कि बेचैन करे, अशांत करे, दुखी करे, परेशान करे। संत कहते कमाल की बात है, तुम दिखाते नहीं हो, दिखा सकते नहीं हो, निकालते भी नहीं हो, तो मैं ठीक करूं भी तो कैसे करूं। राजा कहता महाराज आप समझे नहीं, मन अंदर होता अंदर। संत कहता ठीक है, अंदर सही, ढूंढो अंदर, जब मिले मुझे बताना, मैं डंडा लेकर बैठा हूं।
अब अंदर वाली बात आई, कहानी फिर बदल गई। उल्टी राह चलते हैं दीवान, गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। राजा आंखें बंद करता है और भीतर देखना शुरू किया। तो पहले तो लगा ये मन इधर जा रहा है, श्वास में जा रहा है, ख्यालों में जा रहा है, कहीं चक्रों में जा रहा है, कहीं मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में, ऊपर नीचे दौड़ रहा है, भाग रहा है। लेकिन देखते 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 मन मर गया। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीया रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख। देखो देखो और सब देखो। देखना एक सिद्धांत, एक नियम है। आप जिसको देखते हो उसका मिटना शुरू हो जाता। आप प्रयोग करके देखना। आप आंख खोल के खड़े हो जाना, कहीं भी आंख झपके नहीं, तो जो चीज खंबा दीवार जो चीज दिखाई पड़ती है अपने आप विलय हो जाएगी। इसी तरह से अंदर जो दिखाई पड़ता उसको देखते जाओगे, देखते देखते उसका विलय होना शुरू हो जाता। जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, साक्षी नजर पड़े तो मन भस्म हो जाता। मन कब भागता? जब मन के तुम साथी होते हो। मन कब ठहरता? तुम मन के साक्षी। साथी और साक्षी में थोड़ा सा अंतर है। मन के साथी होते तब मन भागता। जैसे छोटा बच्चा होता है और भागता है और मां पीछे दौड़ती है कि पता नहीं कहां चला जाए, अब भागता जाता। अब पीछे मुड़ के देखता कि माता पीछे आ रही कि नहीं आ रही। अगर कहीं दूर ज्यादा हो जाए, माता ना दिखाई पड़े तो लौट आता, जाए कहां? आखिर जाए तो जाए कहां? उसे जाने ठिकाना कहां है? ऐसे भाग खड़ा हुआ, कहां जाएगा? अपने आप लौटा था। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे जहाज। तुम तो सागन रोज देखते रहते हो, समुद्र किनारे है। अब सागन जहाज पड़ा हुआ है, अब चला जाए 50 मील दूर अंदर, उस पर बैठा पक्षी उड़ेगा तो जाएगा। कोई टापू नहीं, दूसरे जहाज नहीं, लौट फिर वहीं पर आ जाए। इस तरह मन कहीं जाएगा, तुम्हारे साथ बिना मन जाता नहीं। मन के साथी मन भाग रहा है, मन के साक्षी मन मर जाता। साक्षी होते मन मरे, साक्षी को देखा मन की मौत। अच्छा एक बात आप बताएंगे, आप ध्यान में बैठते हो, साधना में बैठते हो, तो तुम्हारा मन भागता है कि नहीं? भागता है। कहां भागता है? यदि बाजार में चला गया, दुकान में चला गया, बच्चों में चला गया, पता नहीं कहां कहां चला गया। बैठे थे घर में और मन पता नहीं कहां कहां भाग गया। बैठे थे घर में, मन हरिद्वार चला गया, दिल्ली चला गया। अब थोड़ा ध्यान देंगे, जो मन कहीं गया दिल्ली आदि में, हरिद्वार आदि में, तो मन के तुम साथ गए थे कि अकेले गया? मन दिल्ली गया, हरिद्वार गया, तो मन के तुम साथ थे कि अकेले गया? अकेले गया था। तो अकेले गया था तो मन के जाने को जाना किसने? अगर अकेले गया था, हरिद्वार वाले पंडा तो कहते नहीं तुम्हारा मन बड़ा है, यहां उदम किया। किसने जाना? जाना तो तुम्हें नहीं, और किसी ने जाना नहीं कि मेरा मन भाग गया था। तुम्हें जानते थे, और जब जानते तो साथ थे कि नहीं थे? मन तुमको छोड़ के जा नहीं सकता। तुम मूर्छित हुए, बेहोश हुए, मन भागता, होश में मन के ठिकाने पर, मन कहीं जा नहीं सकता। एक बार साक्षी नजर पड़ जाए, मन भस्म हो गया। इसी तरह से राजा जब देखना शुरू किया, देखते देखते मन मर गया, समाधिस्थ हो गए। कई घंटा लग गए। संत डंडा पहुंचते, महाराज मन मिला, में उसका इलाज करने बैठा, ठीक करने, कहते गुरुदेव मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। देखने जाओगे तो मिलता ही नहीं मन। मन
किसी गुफा में अंधेरा है, प्रकाश करना है। अच्छा एक बात बताएं, प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है कि अंधेरे से हटाने से प्रकाश आता है? प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है कि अंधेरे को हटाएं तो प्रकाश आता है? प्रकाश के आने से अंधेरा जाता है। कोई कहने अंधेरा हटा दें भाई, बड़ा अंधेरा से घटाओ फिर प्रकाश हो जाए। अंधेरे में कुछ कर ही नहीं सकते, जो कर सकते प्रकाश में कर सकते। अंधेरा, असल में अंधेरा कुछ है नहीं, सूर्य के प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। अंधेरा कुछ चीज होती तो बांध बूंद फेंक देते थे, प्रकाश अंधेरा के है ही नहीं, जाएगा। तुम जागे मन मर जाता। काफी देर बाद कहते दिखाओ, कहते कुछ मिले नहीं, मन मर जाता। एक बार जो मन मर जाता है समाधिस्थ हो गए। तो मुक्ति क्या है? जीते जी मुक्त, कामना वासना मर जाती, बीज मिट जाता, अंत में विदेह मुक्त। जो ब्रह्मनिष्ठ होता ब्रह्मलीन हो जाता है। मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ए जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगर न बिता लो, कब जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगर न बिता लो, कब जा जमाने की कोशिश न करना। ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की न होगे किसी की। पहले कभी भी हुए ना किसी की, अपने बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगर न बिता लो, कब जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी, योगी तपी और अवतार दानी, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। ममता बढ़ाने की कोशिश न करना।
ए जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसग रहन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। 84 चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ये पाया। सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो घर बेसगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रविचंद्र अग्नि हवा अन्न पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है। सतगुरु कहे जिसने सब कुछ दिया है, उसको भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो घर बेसगरे न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।